नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेपन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो वेपन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में, और जो ट्रांजिट होगा उसका क्या प्रभाव रहेगा मिथुन लगन वालों के ऊपर। अगर आपका मिथुन लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। मसला क्या है, बहुत बड़ी फेरबदल होने क्या वाला है। देखिए 29 मार्च 2025 को रात्रि के समय लगभग 9:41 समथिंग है ना, शनि कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे, और इसका क्या प्रभाव रहेगा मिथुन लगन वालों के ऊपर, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं, जिन लोगों का भी मिथुन लगन है उनके 10वें भाव में मीन राशि आएगी और वहीं पर शनि देव गोचर करेंगे। अब शनि के बारे में जानना होगा। देखिए शनि वैसे तो कर्म को में विश्वास करते हैं, है ना, और हम जिंदगी में जितनी भी मेहनत करते हैं उसके बाद जो हम सुख ढूंढते हैं, क्योंकि लोग पता नहीं मतलब क्या क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि भैया जाओ और शनि का दान कर दो, फटाफट से कर दो। ऐसा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं टॉपिक से हट करके, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बहुत बेहतर है तो आपको सैटर्न का यानी शनि का दान नहीं करना चाहिए। अगर आपने उस टाइम, जैसे कि अब ये मेरी गाड़ी है जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जो गाड़ी है ये सैटर्न है मेरा, है ना। अब किसी बंदे के पास गाड़ी है, मकान है और नौकर चाकर भी हैं, इट मीन्स कि उसका शनि अच्छा है। जिसके पास शनि खराब की अब टॉपिक छिड़ गया तो मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर आपके पास घर नहीं है, काम है, अगर घर है काम नहीं है तो आपका शनि कहीं ना कहीं खराब है। तो इसलिए जो लोग नौकर रखते हैं, एम्प्लॉयज रखते हैं, इट मीन्स उनका सैटर्न अच्छा है, उन्हें शनि का दान नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। अब शनि, हम जिंदगी में जब भी मेहनत करते हैं, जैसे कि हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं और उसके बाद हमें छांव चाहिए, तो वो जो छाया है, वो जो लग्जरी जो चीजें हैं वो सैटर्न है। जो मेहनत के बाद जो हम ठंडी छांव ढूंढते हैं, वो आराम जो हम ढूंढते हैं, तो सुख, इसलिए आपने कहीं पर पढ़ा भी होगा, अगर किसी व्यक्ति का सुख देखना है तो हमें शनि को देख लेना चाहिए। अब शनि, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब 10वें भाव में गोचर कर रहा है शनि। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों में वृद्धि करते हैं, जहां देखते हैं वहां चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए शनि की 3 दृष्टियां हैं, जिन जिन भावों के ऊपर पड़ती है वहां पर अलगाव की स्थिति भी बनती है और चीज़ों में देरी होती है। अब ऐसा नहीं है कि अगर 6ठे भाव के ऊपर पड़ रही है तो शत्रुओं की भी तो बैंड बजेगी। तो अच्छी भी दृष्टियां हैं, वो आपकी किस्मत के ऊपर है कि किस भाव के ऊपर डल रही है। देखिए 10वें भाव में बैठे हैं, गोचर करेंगे। जिनका भी मिथुन लगन है, आपकी जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब लग जाएगी, प्रमोशन होने के चांसेस बनेंगे। 10वां भाव आपका मान सम्मान है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी इस गोचर के बाद। पिता की सेविंग, आपका 10th हाउस है, आपके पिता की सेविंग बढ़ेगी और आपको उसका निश्चित तौर पर लाभ होगा। और 10वां जो भाव है वो आपके, जैसे कि हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं और जनता के सामने हमारी क्या इमेज क्रिएट होती है, इट्स 10th हाउस। अब 10वें भाव में शनि आकर के बैठ गए हैं तो आपकी जो जनता के सामने जो इमेज है वो और बेहतर हो जाएगी। चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयज हो, आप कुछ भी हो, जनता के सामने आपकी बेहतर मतलब कि इमेज बन जाएगी। और ये बेहतर होगा क्योंकि मान सम्मान तो देखिए सब लोग ही चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में मान सम्मान हो, है ना, ये सब चीज़ें हों। और 10वां जो भाव है वो आपकी प्रमोशन को भी दर्शाता है। तो हो सकता है कि आप जॉब कर रहे थे, अब आपकी प्रमोशन हो जाए इस गोचर के बाद। तो आप 10वां भाव आपके जो जहाँ नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो और आपसे ऊंची पोस्ट पर जो लोग यानी बॉस, अब शनि वही बैठ गए हैं, आपका सहयोग करेंगे। तो बॉस के साथ अगर मतभेद थे या बॉस आपको पसंद नहीं कर रहे थे तो अब बॉस आपका सहयोग करने लगेंगे, पिता का भी सहयोग मिलेगा। आपसे जॉब जहां कर रहे हो उससे बड़े, आपसे बड़ी पोस्ट पर जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं आपका सहयोग करेंगे। और वो लोग जब सहयोग करने लग जाते हैं तो प्रमोशन हो, चाहे आपकी जॉब हो, सब कुछ इजी हो जाती है। चाहे आपको छुट्टी लेनी हो, कुछ भी हो, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और 10वें भाव को में जो ये शनि बैठे हैं, ये 10वें भाव की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें बढ़ोतरी करेंगे। आप अपने काम से पहचाने जाओगे, आप अपने काम से शाइन करते नजर आओगे। अगर आपका मिथुन लगन है, आप देखोगे कि अभी तक जो भी चल रहा था, अब चीज़ें और बेहतर होने लगी हैं। लोग आपकी वो कहते हैं ना, मेहनत को सराहा जाता है, लेकिन लोग आपके काम को भी सराहेंगे। यानी कि आप रिजल्ट देने वाले हैं अपने काम में। आप जॉब कर रहे थे तो वहाँ आपको रिजल्ट मिल रहा है, बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ रिजल्ट, और जहाँ रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं
तो फिर वो कहते हैं ना कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो ऐसी सी चीज़ें होने लगेगी। अब बात करते हैं 10वें भाव में बैठ करके तो बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। अब इनकी दृष्टियाँ क्या कहती हैं आपको, ये 12वें भाव को देखेंगी तीसरी दृष्टि से। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 12वें भाव के ऊपर आएगी, क्योंकि 10वें भाव में गोचर करेंगे। तो इसमें होगा क्या कि 12वां जो भाव है वो आपकी नींद का भी है। तो ऐसा हो सकता है कि 10वें भाव में बैठ करके जॉब वगैरह को, काम के प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि काम बढ़ रहा है, तो उस प्रेशर के चलते आपको नींद थोड़ी सी कम आए। 12वां भाव आपकी ईएमआई का है, तो हम इसको ऐसे भी जोड़ करके देख सकते हैं, आपका कामकाज ठीक चल रहा है तो फिर आप कोई ना कोई लोन बंद करा दे। वैसे लोन 6ठे भाव में है, लेकिन जो ईएमआई है और हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं ईएमआई, वो 12वें भाव के ऊपर है। तो अब यहाँ से ये देख रहे हैं 12वें भाव को, तो हो सकता है आप कोई लोन बंद करा दे और ईएमआई से छुटकारा ही मिल जाए आपको, ये चीज़ भी हो सकती है। और 12वां जो भाव है लंबी यात्रा का है, तो कोई लंबी यात्रा आपकी कैंसिल हो जाए। और 10वां भाव में बैठे हैं तो आप कर्म बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, तो हो सकता है 12वां भाव जाप का है या फिर धार्मिक कहीं ना कहीं लंबी यात्रा का है। अध्यात्म की यात्रा भी हम देख लेते हैं, तो मतलब कोई लंबी यात्रा का है तो अध्यात्म कोई लंबी यात्रा हो धार्मिक, तो एकदम से आपने प्लान बनाया जाने का और वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर दृष्टि है शनि की। और 12वां जो भाव है आपके इन्वेस्टमेंट का, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले होंगे, अचानक आपका मूड बदल जाएगा। इन्वेस्टमेंट से जो लाभ होना चाहिए उसमें कुछ न कुछ जो हो सकता था वो होने में दिक्कत है, क्योंकि आप करने वाले हैं नहीं, आगे होना भी था लाभ तो आप करेंगे ही नहीं। अब बात करते हैं शनि जो 10वें भाव में बैठे हैं, इनकी जो दृष्टि है 4थे भाव के ऊपर आएगी, जैसा कि आप चार्ट में भी देख रहे हैं 4th हाउस के ऊपर आएगी, क्योंकि 7वीं दृष्टि तो 4th हाउस के ऊपर आएगी। तो जिसमें में जो ये गोचर कर रहे हैं, ये पिता के लिए तो शुभ है, पिता की आमदनी के लिए भी शुभ है, उनकी सेविंग के लिए भी शुभ है, लेकिन 4th जो हाउस है वो आपकी माता का है। 10वें भाव में जब भी शनि होता है तो माँ को हेल्थ इश्यूज देता है, माता को परेशान करता है, उन्हें अगर मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन देता है, और कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है। प्रॉपर्टी के बारे में आप सोचेंगे, और ऐसा हो सकता है कि घर परिवार में अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा हो तो उसमें कुछ न कुछ विघ्न आ जाए, या फिर आप सेटिस्फाइड ना हो। आपकी कोई गाड़ी वगैरह ख़राब हो सकती है, या फिर आप लेने गए तो कैंसिल हो जाए, आप ले ना सके, पेमेंट की दिक्कत बन जाए, तो ऐसा कुछ भी बन सकता है। और 4th जो हाउस है वैसे देखा जाए तो जनता का भी है, और जनता यहाँ अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि जनता को कुछ धड़ा, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि पूरी जनता आपके विरोध में आ जाए। और 4th जो हाउस है वो उसके सुख का है। अब जो शनि है वो 4th हाउस को देख रहे हैं, 10वां भाव आपके काम का है, तो आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो और इसके चलते आप सुखों से वंचित हो जाएं। यानी कि अगर मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो एक सुकून जो है, सुख जो है, उससे मैं वंचित हो जाऊँगा। तो ठीक है, इसे हम ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हो कि 10वें भाव में आपके काम को तो बढ़ा रहा है, लेकिन ये 4th हाउस को देख करके आपके सुखों को कम कर रहे हैं। यानी कि जो लग्जरी है, अब क्योंकि 12वें भाव को देख रहे हैं तो सोना चैन की जो नींद 12वां भाव है उसमें भी अब हम काम काज करते हैं, ज़्यादा प्रेशर लेंगे तो नींद भी उड़ती है हमारी। 4th हाउस में सुख है, तो अब जब मेहनत करते हैं तो सुख किस चीज़ का है ना, तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी कम होती नजर आएंगी। माँ को की सेहत खराब हो सकती है, इसके ऊपर आपको खासा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए 4th जो हाउस है आपके फॉलोवर्स हैं, आपके जो चाहने वाले जो लोग हैं, जनता भी है, और जनता की गद्दी भी 4th हाउस है, उन चीज़ों के ऊपर सीधी दृष्टि। अगर आप शनि को छेड़ने वाले हैं, शनि को मंदा करने वाले हैं, तो आपका राजनीतिक करियर में कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं। अब बात करते हैं इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो 7वें घर के ऊपर आ रही है। अब देखिए जैसे ही अगर मैं बात करूं कि जिनका भी कुंभ लगन है, अब जॉब के लिए बहुत अच्छा है, आपके कामकाज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो 7वां जो भाव है आपकी शादीशुदा जिंदगी का भी और आपके बिजनेस का है, तो यहाँ पर दृष्टि आ गई अब शनि की। अब यहाँ पर अगर दृष्टि आ गई है तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ न कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है वो बेमतलब में लड़ना शुरू कर दे आपसे, जिसके चलते मतलब कि आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप कुछ कह रहे हैं वो कुछ कह रही है, मतलब ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है। क्योंकि साथ ऐसा भी ना हो तो मतलब कि दूरी बन जाए, हो सकता है कि आपकी वाइफ अपने मायके चली जाए, वैसे चली जाए, ऐसा नहीं है कि लड़ करके जाए, दूरी सी बन जाए।
तो ये भी एक उपाय हो गया वैसे देखा जाए तो। और साथ बीमार हो जाए, क्योंकि शनि की दृष्टि 7वें भाव के ऊपर है, और बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और 7वां भाव आपको दर्शाता है कि लोग देखो, 10वें में शनि बैठे हैं, जॉब वालों के लिए ठीक है, लेकिन बिजनेस पब्लिक डीलिंग का काम है, यानी कि आप जिस भी फील्ड में बिजनेस कर रहे हो तो लोगों से तो आपको मिलना पड़ेगा। अब 4th जो हाउस है वो भी जनता है, और 7वां जो घर है, लोग आपको कहेंगे भैया हम आपके साथ हैं, आप काम करो, ये 7वां घर है। तो अब इसके ऊपर भी दृष्टि आ गई। तो बिजनेसमैन जो लोग हैं जिनका मिथुन लगन है, उन्हें इतना प्रॉफिट या फिर सहयोग इस गोचर का नहीं मिलने वाला है। कुछ कुछ प्रॉब्लम में रहेंगी सॉरी, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन मतलब वो सहयोग नहीं मिलेगा जो जॉब वालों को मिलेगा। अब 7वें जीवन साथी के साथ अगर आप कोई पार्टनर, देखिए आपकी हर तरीके की जो पार्टनरशिप है वो 7वें भाव के अंदर आती है। अच्छा, आप रिलेशनशिप में चल रहे हो, वो भी 2 लोग मिलकर के बना रहे हैं, तो पार्टनरशिप तो हो ही रही है, लव पार्टनरशिप है ना। तो 5वें घर से प्रेम ही देखा जाता है, लेकिन हर तरीके की जो पार्टनरशिप है 7वें भाव में ही आती है। आपका बिजनेस पार्टनर हो, उसके साथ तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाए, या फिर वो खुद क्योंकि 7वें घर में आपका बिजनेस पार्टनर है, उसी के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो होगा क्या, शनि की पूर्ण दृष्टि आपके बिजनेस पार्टनर के ऊपर, तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम में आ सकता है, फिर आपके साथ मतभेद हो जाए। 7वां जो भाव है, रिलेशनशिप में भी दिक्कतें आएंगी आपके, डैम श्योर है ये बात, अगर आपका मिथुन लगन है। 7वें भाव की अगर मैं बात करूं, आप डीलिंग करते हो, पब्लिक डीलिंग, तो ऐसा हो सकता है कि आपको प्रेशर ज़्यादा हो काम का, और पब्लिक डीलिंग आप ठीक तरीके से ना कर पाए, और वहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो अब हम बात करते हैं, अगर आपका मिथुन लगन है तो भैया फिर आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, पॉजिटिव अगर हमें सैटर्न को करना है, पॉजिटिव करना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि कौवों को कुछ न कुछ खाने को देना चाहिए। इससे हमारा सैटर्न बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़िया, उम्दा। और काले रंग की गाय की अगर आप सेवा करते हैं, हरे रंग का चारा सिर्फ डालते हैं, तो आपका शुक्र अच्छा, आपका बुध अच्छा, बुध व्यापार का कारक है, और सैटर्न तो आपको पता ही है हर चीज़ का कारक है ना, सुख का कारक है। तो अगर आप काले रंग की गाय की सेवा करते हैं तो आपका रिलेशनशिप में भी 4 चांद लग जाएंगे, आपका बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा, और शनि भी आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। पीपल के वृक्ष में आप पानी डाल सकते हैं, और इसके साथ साथ केसर का तिलक भी आप लगा सकते हैं, गुरु को और बेहतर कीजिएगा।